अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स को, ठीक है। और एंटी एंजाइनल ड्रग्स में सबसे पहले हम लोग एंजाइना का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। जब हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि एंजाइना क्या है, ठीक है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना ये होते क्या हैं, तो इनकी मेडिसिन को याद करना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। एंजाइना पेक्टोरिस जो है एक्चुअली दो लफ्ज़ों का मुखफ़्फ़ है, ठीक है। आप लोग कहते हो एंजाइना मीन्स एंजियर, एंजियर का मतलब होता है कि दम घुटना, टू स्ट्रेंगल, ठीक है। और पेक्टोरिस, पेक्टोरिस पेक्टस से निकला है जिसका मतलब है जी चेस्ट या मीन ब्रेस्ट। ठीक हो गया। ये इनके डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट जो होगी वो एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है। ठीक हो गया। अब हम लोग कहते हैं कि ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है ना, ये जब मीन अगर जो वेसल्स हैं आपकी, अगर वो मीन घुट जाएंगी, ठीक है, अगर वो चेस्ट में जो आपकी वेसल्स मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स, अगर वो मीन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं या किसी वजह से अगर उसकी जो ब्लड फ्लो है वो कम होगी, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है ना वो भी पूरी नहीं होगी। जब ब्लड फ्लो कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी पूरा नहीं पहुंचेगा, रिड्यूस हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स की जो मेन ज़रूरत है वो भी कम हो जाएगी। जब ये दोनों चीज़ें कम होंगी तो हार्ट मसल्स में इस्कीमिया मीन पैदा होगा, या फिर आप कहते हो इस्कीमिया की वजह बनता है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन। ठीक हो गया। इन हार्ट मसल्स अब जब इस्कीमिया होगा तो सेल को जब सेल जो है वो सांस नहीं ले पा रहा, तो यानी कि स्ट्रेंगल्ड हो गया, यानी कि दम घुट जाना, या फिर आप जिसे कहते हो वीन्स घुट जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी वजह से होता क्या है जी, इसकी वजह से पेन स्टार्ट होने लगता है, दर्द शुरू होता है। और आप लोग कहते हो कि फ़ौरन से सडन सवियर बहुत शदीद किस्म का प्रेसिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द नेक, ठीक है, यानी कि दर्द शुरू होता है चेस्ट पेन चेस्ट में, ठीक है। और वो मीन जाता है कहाँ तक, नेक तक, गर्दन तक, जॉ यानी कि जबड़ों तक जाता है, एंड आर्म्स और बाजों तक जाता है। ठीक हो गया। और ये क्या करता है, ये वजह बनता है, इट इज़ कॉज्ड बाय कोरोनरी ब्लड फ्लो की वजह से, ठीक है। एंड दैट इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम अभी हमने जैसे देखा कि कार्डियक मसल्स जो होती हैं उनकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से लीडिंग टू द इस्कीमिया, इस्कीमिया तक पहुंचता है। ठीक हो गया। अब हम लोग अगर इसकी टाइप्स को देखते हैं, तो आप लोग कहते हो कि इसके 3 टाइप्स आते हैं, एक स्टेबल एंजाइना, एक अनस्टेबल एंजाइना और एक आता है जी आप लोगों के पास वेरिएंट एंजाइना। बारी बारी करके पढ़ लेते हैं। स्टेबल एंजाइना जिसको आप लोग कॉमन एंजाइना, टिपिकल एंजाइना, क्लासिक एंजाइना भी कहते हो। कॉमन एंजाइना इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कॉमनली जो एंजाइना होता है, ठीक है, जिसकी रेशियो ज़्यादा है पेशेंट्स में, वो स्टेबल एंजाइना है। तभी हम लोग इसको टिपिकल एंजाइना भी कहते हैं और क्लासिक एंजाइना भी कहते हैं। इसको एफर्ट इंड्यूस्ड भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये कब होता है, ये अमूमन एक्सरसाइज के टाइम पे या जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है उस टाइम पर होता है। ठीक हो गया। इसकी वजह क्या होती है स्टेबल एंजाइना की, इसकी वजूहात के अंदर ये मीन रिसर्च ये कहती है कि ग्रेटर देन 70% जो है स्टेबल एंजाइना की वजह वो स्टीनोसिस की वजह से होता है। स्टीनोसिस क्या है, स्टीनोसिस इज द एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ द मीन वेसल्स, ठीक है। स्टीनोसिस में क्या होता है कि अबनॉर्मल तरीके से जो वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। यहाँ पे बात मैंने कॉन्स्ट्रिक्शन की नहीं की, मैंने कहा तंग हो जाती हैं। तंग कैसे होती हैं कि ब्लॉक्ड बाय द प्लैक। जैसे सपोज ये अगर आपकी आर्टरी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है जी, प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है। इसको अगर मैं बिल्कुल ही मीन वैसे बनाकर दिखाऊं तो क्या होता है कि ये आप लोगों की वेसल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ये प्लैक फॉर्मेशन होने लगती है, यानी कि लोथड़ा बनने लगता है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये लोथड़ा किस चीज़ का बनता है, ये बनता है जी एलडीएल का। अमूमन ये एलडीएल का बन जाता है, सॉरी एलडीएल, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं जी चर्बी बैठने लग गई है वेसल्स में, तो चर्बी का कम इस्तेमाल किया जाए, कोलेस्ट्रॉल कम इस्तेमाल किया जाए।
एलडीएल जो है वो वेसल्स के अंदर बैठना स्टार्ट हो जाता है, और यही 70% मीन जो इसकी वजह है स्टेबल एंजाइना की, वो स्टीनोसिस इसी की वजह से होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं, जैसा कि मसल्स जो हैं, हार्ट मसल्स यानी कि मायोकार्डियम, वो थिकेंड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। मोटाई ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। अब फिर जब पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ही बात कि इस्कीमिया तक चली जाती है बात। ठीक हो गया। फिर तीसरी यही बात कि ये जो प्लैक फॉर्मेशन होती है, इसको आप लोग एथीरोस्क्लेरोसिस का नाम भी देते हो। ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग अगर इसकी वजूहात की बात करें तो आप लोग कहते हो ये कब कब हो जाती है, कंडीशंस कौन सी कंडीशंस में होती है? ये रेस्टिंग फॉर्म में भी होती है और एक्सरसाइज और स्ट्रेस की सिचुएशन में भी होती है। अगर कभी रेस्ट फॉर्म में होगी स्टेबल एंजाइना तो उसकी वजह से दर्द नहीं होता, लेकिन अगर कभी एक्सरसाइज या स्ट्रेस के दौरान होगी तो उस टाइम पे क्या होता है, हार्ट वर्क्स हार्डर, कि हमारे दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज या जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा काम करेगा तो वो वजह बनता है चेस्ट पेन की। ठीक हो गया। जिसकी वजह से चेस्ट में पेन स्टार्ट होती है, और फिर वही चीज़ कि आपको मेन पेन स्टार्ट होगा, जो कि आपके फिर वही बात कि वो जॉ तक जाता है, वो आपके आर्म्स तक, शोल्डर्स तक जाता है पेन, और फिर बाद में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अंदर स्टेबल एंजाइना में फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है कि हम लोग रेस्ट करें। ठीक है, पेशेंट को रेस्ट का कहा जाए, या फिर उसके अलावा नाइट्रोग्लाइसरीन दी जाए, नाइट्रोग्लाइसरीन विच इज़ अ वेजोडाइलेटर। ठीक हो गया। दूसरी ड्रग हमारे पास कौन सी आती है, दूसरी जो हमारे पास जो टाइप है वो कौन सी आती है, वो आती है जी स्टेबल एंजाइना की। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना की। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा कि इसके अंदर पेन होता है अकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेस, एज वेल एज इन रेस्टिंग फॉर्म में भी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर पेन आपकी एक्सरसाइज और स्ट्रेस के दौरान भी हो रहा है और रेस्टिंग फॉर्म में भी हो रहा है। जबकि अनलाइक स्टेबल एंजाइना, इसके अंदर अब हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हॉस्पिटल जाने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। स्टेबल एंजाइना के अंदर आप लोग सिर्फ रेस्ट कर लो या फिर नाइट्रोग्लाइसरीन दे दो। ठीक है, तो उससे भी आराम आ जाता है, इसके अंदर ऐसे आराम नहीं आता। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें कि इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक्चुअली वो जो प्लैक बना था, ठीक है, आपकी वेसल के अंदर ये वाला प्लैक, ये जो प्लैक बना था ना, ये रप्चर हो जाता है, ये फट जाता है, और यहाँ से ये जो खून गुजर रहा था, खून जो है वो इस प्लैक के अंदर आकर और क्लॉटिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि जम जाता है। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ कि ये जो प्लैक बना था, अब ये रप्चर हो गया। ठीक है, और ये क्या करेगा, ब्लड का अब इन दोनों का आपस में जब मेन इंट्रैक्शन होगा तो क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जब क्लॉटिंग स्टार्ट होती है तो मजीद आपकी इस वेसल के अंदर, पहले ही ये थोड़ी सी जगह बची हुई है खून के बहाव के लिए, अब और ज़्यादा कम हो जाएगी जगह खून के लिए। तो क्या होगा कि खून कम पहुंचेगा आपके सेल्स तक, यानी कि ऑक्सीजन नीड पूरी नहीं होगी, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत जो थी वो पूरी नहीं होगी। तो वही बात कि देन इट विल लीड टू द इस्कीमिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप लोग कहते हो ये जो क्लॉटिंग हो जाती है ना प्लैक के फटने की वजह से, जो ब्लड और इसकी जो इंट्रैक्शन की वजह से जो क्लॉटिंग होती है, इसको नाम देते हो थ्रोम्बोसिस का। ब्लड क्लॉट ऑन द प्लैक, प्लैक के ऊपर ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, और थोड़ा और मजीद कम जगह बच जाती है ब्लड के फ्लो के लिए, जिसकी वजह से मतलब कि रिस्क जो है, मीन हाई चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक का नाम देते हैं। ठीक हो गया। ये क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ को नेक्रोसिस की तरफ ले जाता है, यानी कि टिश्यूज़ की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डॉक्टर के पास फ़ौरन फ़ौरन पहुंचना पड़ मीन चाहिए होता है। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट टाइप जो है वो हमारे पास आ जाती है जी वेरिएंट एंजाइना की। वेरिएंट एंजाइना जिसको हम लोग प्रिंस मेटल और वेजोस्पास्टिक एंजाइना भी कहते हैं। ठीक है, इस वेरिएंट एंजाइना का एक्चुअली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कहा यह जाता है कि ये किस वजह से होता है, ये कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म की वजह से होता है, यानी कि वेसल्स के स्पाज्म कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से। ये कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों होती है, कहा यह जाता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन मुख्तलिफ किस्म के वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स की वजह से होती है।
ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि हमारे मसल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, लाइक प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन A2। कहा यह जाता है कि प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स में। और इन इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो है ये मतलब कि जो वेसल्स जो ब्लड है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नीड पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से स्कीमिया होता है और मीन इट कैन लीड टू द वेरिएंट एंजाइना। ठीक हो गया। और ये किसी भी टाइम हो सकता है, इवन एट रेस्ट, आप रेस्ट के फॉर्म में होते हो तब भी ये वेरिएंट एंजाइना जो है वो हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसको बुक से देख लें तो आप लोग कहते हो वेरिएंट एंजाइना इज एन अनकॉमन पैटर्न ऑफ द एपिसोडिक एंजाइना दैट अकर्स एट रेस्ट। यानी कि ये अनकॉमन पैटर्न है आपके वो जो किश्तवार जो एंजाइना अटैक हो रहा है ना उसकी निस्बत। और ये कब होता है? दैट अकर्स एट रेस्ट, ये रेस्टिंग फॉर्म में भी हो सकता है। एंड ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, और क्योंकि कोरोनरी आर्टरी की स्पाज्म यानी कि वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है, इस वजह से। Symptoms are caused by decreased blood flow to the heart muscles due to the spasm of coronary artery। और इसके सिम्टम्स भी किस वजह से मीन आया होते हैं कि ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है आपके हार्ट मसल्स को। किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आर्टरी जो है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है वो स्पाज्म कर गई है, यानी कि सिकुड़ गई है। वेरिएंट एंजाइना रिलीव्ड बाय कोरोनरी वेजोडाइलेटर्स। आप जो वेजोडाइलेटर्स लेते हो लाइक नाइट्रोग्लाइसरीन ले रहे हो या फिर आप लोग इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हो, उसकी वजह से वेरिएंट एंजाइना जो है उसके अंदर सुकून आ जाता है। ठीक हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। तीनों की तीनों टाइप्स आपको अगर समझ में आ गई हैं तो इसके मेडिसिन को पढ़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।